आज मैं फंक्शन पर आधारित क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है जिसमें ये फंक्शन f किस तरह से डिफाइंड है इन सेल्फ बिल्डर फॉर्म और हमें इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए ये फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। इसका मतलब कि जो फंक्शन f(x) है, f(x) की वैल्यू ये है, दैट इज सिंस f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब रेंज निकालने के लिए मैंने बताया है कि f(x) की जगह पर पहले y रख देते हैं, तो ये हो जाएगा r y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे कि x की वैल्यू y की टर्म में आ जाए। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा r y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे y का, तो हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस वाई एक्स स्क्वायर को इधर ला दे रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं r वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 माइनस वाई। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपान 1 माइनस वाई अपान 1 माइनस वाई, या हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वाई अपान 1 माइनस वाई। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद कोई फंक्शन अगर अंडर रूट में होता है तो वह तभी एग्जिस्ट करता है जबकि वो पूरी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो इसका मतलब ये हुआ हैंस y अपान 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि 1 माइनस वाई 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 माइनस वाई 0 हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो x इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी चीज़ जब इनफाइनाइट हो जाती है या इमेजिनरी हो जाती है, हम कहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो 1 माइनस वाई 0 भी नहीं हो सकता है, एंड 1 माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, y इज नॉट इक्वल टू 1। अब दूसरी चीज़ ये जो है y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर दो फंक्शन का रेशियो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r y इंटू 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू 1 माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इंटू इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये अब इसके बाद हम ऐसे, ये y का मतलब y माइनस 0 होगा, तो y माइनस 0 इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करें तो y की वैल्यू 0 होगी या 0 होगी, y की वैल्यू या 0 होगी या तो 1 होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, लाइन में 0 पहले आएगा, 0 छोटा है इसलिए इसको पहले लिखते हैं, 1 बड़ा है इसलिए इसको बाद में लिखेंगे। अब इसके बाद राइट से हम प्लस माइनस प्लस लिखते जाते हैं। तो यहाँ राइट ये है, तो यहाँ प्लस लिखा, यहाँ पर माइनस लिखा, यहाँ पर प्लस लिखा।
अब हमें निकालना क्या है, हमें नेगेटिव लिखाना है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन और इक्वल टू 0 कहाँ पर आ रहा, लेस देन और इक्वल टू 0 0 और 1 के बीच में आ रहा। तो इसलिए जो रेंज हो जाएगा वह 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन y 1 के बराबर नहीं होगा, इसलिए 1 को हम ओपन इंटरवल में रखेंगे और 0 को क्लोज इंटरवल में रखेंगे। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हेंस इसका मतलब ये हो गया कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन बट y is not equal to 1, hence range is 0, 1। इसको हम ओपन इंटरवल में कर देंगे क्योंकि y 1 के बराबर नहीं होगा और 0 तो क्लोज में ही रहेगा, तो ये रेंज हो गया। इस तरह से ये जो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का हम रेंज निकाल लिए। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, if f comma g, question let f comma g such that r to r, मतलब f and g are function from r to r, be defined respectively by by fx is equal to x plus 1 and gx is equal to 2x minus 3. Find f plus g, comma f minus g and f upon g, फुल स्टॉप। अब सॉल्यूशन देखिए, जैसे हमें निकालना है कि f प्लस जी, तो पहले हम f प्लस जी एक्स निकालते हैं, f प्लस जी एक्स, ये डेफिनेशन से हो जाता है एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है एक्स प्लस 1 और प्लस जी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2x और x मिलकर के कितना हो गया 3x, और 1 और माइनस 3 मिलकर के हो जाएगा -2। तो इस तरह से हो गया f प्लस जी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। अब इसके बाद हम f माइनस जी निकालेंगे, f माइनस जी एक्स। तो इसको डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है और जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3। अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 और ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2x प्लस 3। अब इसके बाद x और -2x मिलकर के -x हो गया और 3 प्लस 1 मिलकर के 4 हो गया। तो f माइनस जी एक्स की वैल्यू हो गई -x प्लस 4। अब इसके बाद हम f अपान जी निकालेंगे, f अपान जी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स अपान जी एक्स।
प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है x+1 और जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x - 3। यही हो गया प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो जी एक्स कितना है 2x - 3 और 2x - 3 इज नॉट इक्वल टू 0 और 2x इज नॉट इक्वल टू 3, इसको इधर कर दीजिए, और x इज नॉट इक्वल टू 3/2। मतलब f अपान जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी x+1 अपान 2x - 3, केवल x की वैल्यू 3/2 न हो, इस सब के लिए। तो इस तरह से हमने आज 2 क्वेश्चन कराया, एक में रेंज निकलवाया और एक में एफ एंड जी दिया हुआ था। इसकी सहायता से हम f+g, f-g और f/g की वैल्यू निकलवाए। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझा दिया। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और वीडियो को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास वो आसानी से पहुंच जाएगा और उसको आप पढ़ लेंगे। थैंक यू।